जैसा आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं, इसमें आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो पहला लेसन आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आपका पहला लेसन है। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे कि आया है प्रकाश। प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान का मतलब है देखने की शक्ति को जागृत करता है। अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक, अब आते हैं परावर्तन पर। परावर्तन की बात है जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण आपकी आई और किसी चिकने या चमकदार तल से टकरा करके ये उसी माध्यम में वापस लौट रही है। अब यहां से आप एक सीधा इस पर अभिलंब डालेंगे। ये है आपकी आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये है आपका आपतन बिंदु। इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ये है आपतन कोण। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, आपतन कोण। यह है आपका परावर्तन कोण। यह आपका परावर्तन कोण। इसके दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण कॉमा
परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन का पहला नियम हो गया। आपतित किरण, ये देख रहे हैं ना आप चित्र में, ये है आपकी आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो अभिलंब आप खींच रहे हैं ना, ये आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, ये जो देख रहे हैं आप, आई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये आपका देखिए, फिर से समझिए आप जरा, ये आप देख रहे हैं, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आपकी यहां से आई और जब ये परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु पर टकराती है तो टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो गई और जब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा गया तो ये अभिलंब जो है इस आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दो भागों में इसको, पूरे किरण जो आई जो इधर गई इसको दो भागों में बांट दिया। तो पहले वाले पार्ट का नाम आप क्या बता रहे हैं कि आपतन कोण आई होगा और दूसरा भाग आपका क्या होगा? परावर्तन कोण आर होगा। यही है आपका दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो गया परावर्तन का। ठीक, अब अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे।